हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एंजल नंबर्स पर है। तो ये ओवरऑल रीडिंग रहेगी, एक वैसी रीडिंग रहेगी, क्या कहते हैं उसे, कलेक्टिव दिमाग चल गया है मेरा, सर्दी में लगता है। तो एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, तो ये क्यों दिख रहे हैं आपको, क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं, या आपके जो भी ईस्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, वो आपको कहना क्या चाहते हैं, क्या कोई बात है जो आपको समझाना चाहते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, तो हो सकता है आपको एंजल नंबर दिख रहे हो, और जिन लोगों को यहाँ एंजल नंबर का नॉलेज नहीं है तो वो भी ये रीडिंग अच्छे से देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि आपको पता लग जाएगा, जब आपको एंजल नंबर बता ही नहीं है क्या होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि एंजल नंबर क्या होते हैं। हो सकता है मेरे बताने से आप ये नोटिस करना स्टार्ट कर दें कि हाँ, आपको भी एंजल नंबर दिख रहे हैं। सो जो एंजल नंबर्स होते हैं, जिनको नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। एंजल नंबर्स होते हैं वो रिपीटेड नंबर्स होते हैं, लाइक 11 111 333 444 888 या 88 या 8888, मतलब 4 बार दिख गए, या फिर सीरीज़ नंबर दिखे 1 2 3 4 789 से 789, या फिर 0 1 2 3 या 4 6 4 7 4 5 6, इस तरीके से मतलब सीरीज़ नंबर दिख गए, या रिवर्स सीरीज़ नंबर दिख गए, लाइक 9 8 7 या 3 2 1, इस टाइप से रिवर्स सीरीज़ नंबर। ये सब एंजल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब जो आप जिनको मानते हैं वो आपसे अपनी भाषा में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो एंजल्स होते हैं, डिवाइन होता है, हमसे हमेशा एंजल नंबर्स के थ्रू हमसे बात करने की कोशिश करता है। अगर हमें नॉलेज है तो बहुत अच्छा रह जाता है हमारे लिए, और नहीं है तो नहीं है फिर, ठीक है ना। तो ये सब के लिए रहेगी ये रीडिंग, ओके। हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू आपको भी नोटिस में आने लग जाए कि हाँ, आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे। अब आप सोचेंगे एंजल नंबर दिखते कैसे हैं, कहाँ दिखते हैं। सो गाइस, ये जो एंजल नंबर है ये दिखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ़ोन में टाइम देखा, आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन है और आपने उसमें टाइम देखा, और आपने उसमें टाइम देखा कि 3:33 हो रहे हैं, तो देखो 333 का साइन बन गया। या फिर आपने टाइम देखा और उस पर टाइम हो रहा है 12:03, विच मीन्स 1 2 3 का साइन बन गया। या फिर आपने टाइम देखा और उस पर बज रहे हैं 11:11, मतलब 1111 का साइन बन गया, ठीक है। या फिर अगर आपने टाइम देखा तो उस पर बज रहे हैं 10:10, मतलब 10:10 का साइन बन गया, ठीक है। या फिर आपने टाइम देखा उस पर बज रहे हैं 1:01 या 1:11, इस तरीके से। या फिर 2:22, या फिर क्या कहते हैं 2:22 हो रहे हैं। या फिर अगर आपने टाइम जोन जो है उसके हिसाब से लगा रखा है, मतलब 24 बजना, 22 बजना, 23 बजना, तो हो सकता है 22:22 हो रहा हो या 22:02 हो रहा हो। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये सब एंजल नंबर ही तो है, ठीक है। मैं टाइम की बात नहीं कर रही, ये किसी भी जगह दिख सकते हैं। हो सकता है आप रास्ते में चल रहे हैं और आपके सामने आपने एक रेड लाइट आई, और उस रेड लाइट में जैसे ही आपकी नज़र पड़ी कि कितना टाइम रह गया रेड लाइट को, तो उसके अंदर भी टाइम दिख गया आपको, उसमें भी डबल नंबर्स दिखाई दे गए, एंजल नंबर दिखाई दे गए, सडनली आपने नोटिस कर लिया। या फिर जब आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी गाड़ी के ऊपर जो नेम प्लेट है उसके अंदर कुछ ऐसा नंबर देख लिया कि आपको एकदम से हैरत हो गई कि ये नंबर तो एंजल नंबर है, यूनिवर्स कुछ तो कहना चाहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या फिर आप कोई फिल्म देख रहे हैं, और या यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, और यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए, या जैसे आप मेरी ही वीडियो देख रहे हैं, तो उस यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए आपने देखा कि वीडियो कितने मिनट की है। तो क्योंकि हम कोई भी वीडियो ऑन करने से पहले उसका टाइम देखते हैं कि कितने मिनट का है, तो उस टाइम देखा, उस टाइम में दिख गया आपको कि ये जो वीडियो है ये 33 मिनट का है। तो देखो फिर से 333 की एनर्जी आ गई। तो इस तरीके से एंजल्स नंबर हमें कभी भी कहीं भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं ये आपको क्यों दिख रहे हैं, किस तरह दिख रहे हैं। सो गाइस, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। रीडिंग में बने रहना है। रीडिंग मुझे नहीं पता लॉन्ग होगी शॉर्ट होगी, क्योंकि मैं अकॉर्डिंगली कार्ड निकालूंगी, अकॉर्डिंगली अपने कार्ड का डेक उठाऊंगी और उसी के अकॉर्डिंग कार्ड निकालूंगी, ओके। सो देखते हैं। शफलिंग स्किप नहीं करनी है, बस ये रिकमेंडेशन है। तो देखते हैं आपको जो है एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स है, ओके, गिव मी 1 कार्ड यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको एंजल नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्स टेल मी। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, ओके। वी हैव पावर नंबर 8। One more card please. One more card. शील्ड में जैसे कूल हो रहा होता है आउटसाइड, तो मतलब शफलिंग करने में दिक्कत आती है। देखो हाथ ऐसे जमे जमे से हो रहे हैं, बट खैर मेरा तो मन कर रहा है रीडिंग करने का अपने व्यूअर्स के लिए। देखते हैं। वी हैव
सोलर प्लेक्सस चक्रा, वाओ। वन मोर कार्ड प्लीज। फॉर्म फाउंडेशन, वेरी नाइस। अब आपको मैं इसमें एक चीज़ दिखाऊंगी। हम एंजल नंबर के लिए वीडियो देख रहे हैं ना, 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। 21 यूनिवर्स, वाओ। एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको। अभी मैं एंजल नंबर बोल रही थी और मैंने कुछ नंबर्स की आपको नॉलेज भी दी थी। देखो यहाँ पे सीरीज नंबर कैसे है। यहाँ यूनिवर्स के बॉटम ऑफ डेक में कार्ड में है 2 1, मतलब अगर हम इसे रिवर्स करते हैं तो 1 2 3 4 है ना, 3 नंबर 4 नंबर, और यूनिवर्स कार्ड के जस्ट नीचे है 11। तो ये देखो, और देखो उसके जस्ट नीचे है 1 4, मतलब कि अगेन 4 डबल 4 की एनर्जी आ गई। और देखो उसके जस्ट नीचे है 1, अगेन यहाँ पे अब 1 1 ट्रिपल 1 बनना है। उसके जस्ट नीचे है अगेन 4, हार्ट चक्रा अगेन 4। तो देखो मैं एंजल नंबर के लिए कार्ड निकाल रही हूँ और एंजल नंबर्स मुझे यहाँ दिखाई दे गए, है ना, नोटिस में आ गए। एनीवे, सो गाइज मुझे यहाँ पे जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप, पहले मैं साइंस बता देती हूँ। सो यहाँ पे आपके लिए 8 3 4 2 1 और 3 स्पेशली, 4 स्पेशली, 1 स्पेशली, यहाँ पे स्पेशल हो सकता है नंबर, हो सकता है आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हो, या हो सकता है ये नंबर कैसे ना कैसे आपसे रिलेट कर जाए, ठीक है, किसी भी तरीके से। ओके, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे स्पेशल साइंस दिखाई दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो सिंह राशि वाला है यहाँ पे। उसके अलावा मुझे यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले, मकर राशि वाले। उसके अलावा अगेन स्ट्रेंथ, विद दिस स्ट्रेंथ का यहाँ पे लियो की एनर्जी दोबारा आ गई है। तो यहाँ पे लियो साइन विच मीन्स सिंह राशि वाले स्पेशल है, और विद दिस यूनिवर्स कार्ड यहाँ पे सारे साइन है, ठीक है, प्रेजेंट यहाँ सारे साइन है, बट स्पेशल यहाँ सिंह राशि वाले हैं और अर्थ साइन वाले हैं। ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि आपको ना एंजल नंबर इसलिए दिखाई दे रहा है, जिन लोगों को यहाँ 888 888 ये दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के नंबर दिखाई दे रहे हैं, मैं ओवरऑल यहाँ बात करूँगी, ठीक है, तो लोग आपको उसी तरीके से लेना है, आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों को ज़्यादातर 888, देखो नंबर सारे दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन ज़्यादातर आपको 8 की एनर्जी ज़्यादा आ रही है ना, विच मीन्स यहाँ यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि यू हैव टू कीप योर पावर, ठीक है, यू हैव टू कीप योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना पड़ेगा, ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ में रहिए। आपको अपने आप को पहचानना है, और आप क्या है अंदर से। मतलब जितना मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझ रहे हैं, या अपने आप को पहले से लूजर समझ रहे हैं, या भी सोच रहे हैं ये मेरे बस की नहीं है, वो मेरे बस की नहीं है। बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। आपको पहचानना पड़ेगा कि आप जो है आप क्या कर सकते हैं। आपको खुद नहीं पता आप क्या कर सकते हैं, क्या जज्बा रखते हैं, कितना टैलेंट रखते हैं, ये भी ना खुद नहीं जानते। आप खुद नहीं जानते कि आप किस तरह के इंसान हैं, और इसके लिए आपको खुद को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने खुद को पहचान लिया ना, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। आप कितने अंदर से कितने वॉरियर टाइप के इंसान हैं, ये चीज़ आपको पहचाननी पड़ेगी। खुद को पहचाने, खुद की वर्थ को पहचाने, खुद को किसी से कम ना समझे, खुद को किसी से कम ना समझे, और खुद को जो है ना किसी से कम भी ना समझे, और खुद को इस तरीके से उभारे। देखो उभारना गाइज आपके हाथ में है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको जो आपके जो जिनको भी आप मानते हैं, जो ईस्ट हैं आपके, उन्होंने आपको टैलेंट दे दिया, उन्होंने आपको जज्बा दे दिया, उन्होंने आपको वो दे दी, क्या कहते हैं, टैलेंट दे दिया, हुनर दे दिया आपको। लेकिन उस हुनर को निहारना तो आपका काम है ना, निहारना कह रही हूँ, निखारना उस हुनर को निखारना तो आपका काम है ना। मैं इसको ऐसे लेके समझिए गाइज, मुझे लगता है आपको मेरा पॉइंट गेट हो गया होगा, लेकिन फिर मैं समझा देती हूँ। इसको ऐसे लेके चलिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टार है, ठीक है, आपके पास एक कागज़ का बना हुआ स्टार है, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपको स्टार दे दिया, आपने स्टार मांगा था, आपको वो स्टार मिल गया, लेकिन वो स्टार टिमटिमा नहीं रहा, ये स्टार ऐसा क्यों है, उसको आप निखारे। तो आप क्या करेंगे, आप उसमें एफर्ट डालेंगे, ठीक है। अगर आप सोचेंगे हाय मेरी नसीब में तो ये वाला स्टार था, तो आप उसे उठा के रख देंगे अलमारी के अंदर, ठीक है, कि हाय मेरी नसीब में तो गत्ते और कागज़ का बना हुआ स्टार था, ठीक है। आपने उसे उठाया और उठा के ना हार मान के जो है अपनी अलमारी में बंद कर दिया कि भाई यही मिला मुझे, मैं क्या करूँ। लेकिन अगर आप टैलेंटेड है, अगर आप खुद को पहचान लेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप उस स्टार को वापस निकालेंगे, उसे देखेंगे, फिर आइडिया लगाएंगे कि इस स्टार को मैं टिमटिमाता हुआ कैसे बनाऊं। फिर आप मार्केट जाएंगे, मार्केट में जाके आप जो है ग्लिटर खरीदेंगे, ग्लू खरीदेंगे, ठीक है, छोटी मोटी और चीज़ें, स्टोन वगैरह लेंगे, सिल्वर कलर के स्टोन, डायमंड स्टोन लेंगे। उसके बाद आप उन्हें घर लाएंगे, फिर आप उन्हें बैठ के बनाएंगे, और वही तारा जो है, जो अभी 5-10 मिनट पहले गत्ते का दिखाई दे रहा था, वो अचानक से जो है बहुत ज़्यादा शाइन करने लग गया। फिर आपने उस पर एक डोरी लगाई, फिर आपने उसे लटका दिया, मतलब आपने उसको फ्री कर दिया, आपने
बीमारी से निकाल के उस स्टार को पहले टिमटिमाने लायक बनाया, उसके बाद उसे फ्री कर दिया। पर ये क्यों हुआ? आपने जो मांगा था वो यूनिवर्स दे चुके हैं, लेकिन अब उस चीज़ को निखारना आपका काम है, ठीक है। आप मुझे लगता है आपके कहीं ना कहीं एफर्ट की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। अगर आप अपने एफर्ट को 100% कर देना और थोड़ा सा दिमाग चलाए और अपनी वर्थ को पहचाने, अपने टैलेंट को पहचाने, तो आप क्या नहीं कर सकते। यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको, उनका बहुत बड़ा साइन आ रहा है आपकी तरफ कि आप बहुत ज़्यादा वर्थी हैं और आप बहुत ज़्यादा टैलेंट रखते हैं। आप चाहे तो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, बहुत कुछ है आपके अंदर, लेकिन आप अपनी वर्थ नहीं पहचानते। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जिन लोगों को यहाँ पे 333 ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे और उसके साथ में 88 भी दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि मतलब अगर ऐसा नहीं है गाइस कि आपको सिर्फ 88 या 333 ऐसे ही दिखाई दे रहा है, आपको हो सकता है सारे दिखाई दे रहे हो। तो मैं सबका अलग अलग बता रही हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को यहाँ पे 3 या 8 नंबर इससे रिलेटेड अगर एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे वो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप जो है ना, इवन आप जो है, आप इतना ज़्यादा वर्थी हैं कि अगर आप खुद पर ध्यान देना तो पता नहीं क्या नहीं कर सकते। जब मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, तो आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए, खुद के औरों को जगाने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आप में वो टैलेंट है, आप में वो चीज़ है कि आप खुद का औरा को जगा सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आई थिंक आप अभी भी आप जो है ना सख्त इंसान की जो है इमेज क्रिएट करके बैठे हैं, मतलब कि यार ये मेरे से नहीं होगा, यार वो मेरे से नहीं होगा, यार ये मेरे बस की नहीं है, यार ये मैं क्यों करूँ। समझ रहे हो बात को? आप थोड़ा सा अगर अपना को फ्लेक्सिबल कर देंगे ना, तो आप क्या नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, एक एनर्जी मुझे क्रिएट हुई है, हो सकता है मुझे नहीं पता ये किस स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। तो अगर ऐसा लगता है कि इस वक्त जो भी इंसान है मेरी ये बात सुनना है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपके लिए था, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक पर्सन के लिए मुझे एक एनर्जी आई है, मैं वो बताने जा रही हूँ। वो ये है कि आप जो है ना इधर उधर के काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इधर उधर के काम लाइक कि अगर आपका मन, मतलब आपके मन पे डिपेंड कर देगा कि अगर आपका मन करेगा कि आज मैं पेंटिंग करूँ तो आप पेंटिंग बहुत अच्छी कर देंगे। आपका मन करेगा कि मैं आज डांस करूँ तो आप डांस बहुत अच्छा कर लेंगे। आपका मन करेगा आज मैं गाना गाऊँ तो आप गाना बहुत अच्छा गा लेंगे। आपका मन करेगा आज मैं कुक करूँ, अपने हाथों से कुछ बनाऊँ तो वो भी बहुत अच्छा बना लेंगे। आज आपका मन करेगा कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ तो वो भी कर लेंगे। आज आपका मन करेगा कि मैं थोड़ा सा फैशन जो है, फैशन के कुछ फैशनेबल कुछ पहनूँ, अपने आप को एक फैशन अवतार दूँ, तो आप वो भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। आपका मन करेगा कि मैं पढ़ाई को चलो साइड में रखते हैं, अभी पढ़ाई तो करने तो बात हो गई है ना। आपका मन करेगा कि मैं कोई ड्रेस जो है अपने हाथों से बनाऊं, या फिर कोई भी कपड़ा अपने हाथों से बनाऊं, तो आप वो भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। आपको मन करेगा मैं सफाई घर की सफाई बहुत अच्छे से करूं, आप वो भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन जब सामने, हाँ, या फिर ये तो अदर काम हो गए, है ना। या फिर अगर आपको ऐसा काम भी दिया जाएगा ना कि चलो एक काम, आप थोड़े से म्यूजियम को लेके या लाल किले को लेकर पढ़ाई करो, तो आप लाल किले की बस रिसर्च बहुत अच्छे से कर लेंगे। आपको काम दे दिया जाए कि चलो एक काम करो, आप जो है ना अजंता एलोरा पे जो है रिसर्च करो, आप उस पर भी रिसर्च बहुत अच्छी कर लेंगे। मैं ये नहीं करी, आप ये कर रहे हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए मैसेज है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे काम जो आपके फील्ड के तो नहीं है, स्टिल आप उन्हें बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आपका इन सब फील्ड से कोई वास्ता नहीं है, स्टिल आप उन कामों को इतना अच्छा परफेक्टली करके दिखा रहे हैं। लेकिन जब आपको कोई दूसरा बंदा कोई आपको ऐसा काम बता देता है जो आपके लिए वर्थी है, जैसे कि दूसरे बंदे ने आपको ये कह दिया कि एक काम करो, आप ये वाला काम कर लो, ये करने से आपको ये फायदा होगा, तो आप वो नहीं करते, वो आपको प्रेशर लगने लगता है, ठीक है। मतलब आप अपनी मर्जी से बहुत कुछ करे जा रहे थे और परफेक्टली करे जा रहे थे, ठीक है। लेकिन जब आपको बोला गया कि जब दूसरे बंदे ने आके, आपके भाई बहन या किसी भी आपके खास पर्सन ने आके आपको ये रियलाइज़ करवाया कि काम करो, अगर आपका इसमें नहीं है तो इसमें ट्राई करके देख लो, इसमें आपको बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पर आप कमज़ोर हो जाते हैं, वहाँ पर आप डर जाते हैं और आपको लगता है यार ये मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, इस तरीके से मन में सवाल उठने लगते हैं खुद को लेके। तो मतलब जब आप जो आपके फील्ड के काम नहीं थे उसको आप इतना परफेक्टली कर रहे थे, तो वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आपके लिए वर्थी है, जो आपको फायदा दे रहा है, उस काम को करने में कैसा डर है फिर आपको? समझ रहे हैं बात को? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी दोस्त ने आके ये कह दिया कि ठीक है यहाँ से तुम्हारी इनकम नहीं हो पा रही है तो आप वहाँ से इनकम ले लो, वो वाला काम कर लो, वहाँ से भी आपको उतनी ही इनकम मिल जाएगी, तो आप उस काम को करने से डरेंगे। क्यों डरेंगे? यार मुझे उसका एक्सपोजर नहीं है, मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, फलान दिमाग का। अरे बाकी के फील्ड में भी तो आपका कोई कनेक्शन नहीं है ना, बाकी के फील्ड से भी तो आपको कोई कनेक्शन नहीं था, तो आप उसे इतना परफेक्टली कैसे कर रहे थे? और शायद इसी वजह से आप मल्टी टैलेंटेड कहला रहे थे, ठीक है। लेकिन जब आपको ऑलरेडी कोई बंदा अगर ऐसा वर्थी काम आके दे दे कि ये करने से आपको ये हो जाएगा, तो आप उसमें कैसे कमज़ोर पड़ जाते हैं? मतलब दूसरे के बताए हुए काम में आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं जब खुद के काम में कमज़ोर नहीं है? तो आप उन कामों में तो बहुत परफेक्ट कर लेते हैं जो आपसे रिलेट भी नहीं करते, इवन जो आप पहली बार भी कर रहे हैं ना, आप उसको भी बड़ा अच्छे से करके दे देते हैं, बड़े अच्छे से बना के देते हैं उस चीज़ को। मतलब अगर आपने ज़िंदगी में सिंगिंग नहीं करी, पर जब आप सिंगिंग करेंगे तो बहुत अच्छी सिंगिंग करेंगे, लेकिन जब दूसरा बंदा कह देगा कि काम करो सिंगिंग कर लो, तो आप डर जाएंगे कि नहीं मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा।
समझ रहे हैं बात को? तो यही तो प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी वर्थ नहीं पहचान रहे, आप क्या कर सकते हैं वो नहीं पहचान रहे। मुझे नहीं पता ये वाला मैसेज जो मैंने भी बोला है ये किस स्पेसिफिक पर्सन के लिए बोला है, पर ये किसी के लिए आया है, बहुत स्ट्रांग आया है, ठीक है। यस यहाँ पे मैं अभी यही बोल रही थी, फर्म फाउंडेशन की यहाँ बात आई है, तो मैं अभी यही बात आपसे कह रही थी कि यहाँ पे ना आपको एंजल नंबर सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप जो है ना अपनी वर्थ नहीं पहचान पा रहे। आप जो है ना आप इवन इक्वालिटी आप जो है ना बराबरी कर सकते हैं एक माउंटेन से, लेकिन आप जो है ना माउंटेन से बराबरी करते नहीं है। आपका जो प्लेक्सिस है ना वो इतना ज़्यादा हील्ड है, इतना ज़्यादा, आप प्लेक्सिस को हील्ड करना भी आपके हाथ में है। आप चाहे तो माउंटेन की बराबरी कर सकते हैं, बट आप चाहे आप खुद ही माउंटेन को देख के डर जाते हैं। आप चाहे तो माउंटेन की चढ़ाई भी कर सकते हैं और उसकी बराबरी पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं जब आप माउंटेन की हाइट देखते हैं फिर आप डर जाते हैं। आप सोचते हैं कि भाई ये पहाड़ी मुझसे नहीं चली जाएगी, भाई मेरे बस की नहीं है, मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस निकल के आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्सक्यूजेस प्रॉब्लम है, ठीक है। खुद को ही आप एक्सक्यूज बहुत देते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा है, बैलेंस करने में दिक्कत है, पेशेंस बना के नहीं रखते, थोड़ा सा बैलेंस की दिक्कत है आपके अंदर, और इसी बैलेंस की वजह से, इसी बैलेंस ना करने की वजह से आप जो है ना एक्सक्यूजेस खुद को ही दे देते हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, नहीं मैं इसके लायक नहीं हूँ, नहीं मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। लाइक इस टाइप से खुद की वर्थ नहीं पहचान रहे, खुद को ही एक्सक्यूज दे के उस चीज़ से हाथ धोना आप ज़्यादा बेटर समझ जाते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को आपको समझाने की ज़रूरत है, खुद को समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, मुझे नहीं पता स्पेसिफिक किस बंदे के लिए आई है मैसेज, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। गिव मी अ सेकंड, ओके, सॉरी। सो बहुत स्पेसिफिक मुझे यह मैसेज आया है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप जो है ना थोड़ा सा ना येलो कलर के कपड़ों को पहना करिए, ठीक है। देखो हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक रिचुअल बता देती हूँ आप लोगों को, जिन लोगों के साथ में सच में ये अगर आपसे रेजोनेट करिए ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आप जो है ना, आपको पीस की ज़रूरत है, मेंटल पीस की ज़रूरत है, आप येलो धारण कीजिए, ठीक है। येलो धारण का मतलब ये है कि आप रोज़ रोज़ येलो कपड़े पहन के निकल जाएंगे, फिर लोग भी बोलेंगे कि आप पे एक ही कपड़े है। येलो का मतलब ये है, देखो येलो धारण करने का मतलब ये है, गर्ल हो चाहे बॉय हो, आप जो है ना अपने जो इनर वेयर्स होते हैं उन्हें येलो कलर का ले सकते हैं, तो चाहे वो हमेशा आपकी स्किन के टच में है, ठीक है। दूसरा, अब बाहर आप कुछ भी पहन ले, मतलब कि ऊपर से आप जो आउटफिट है, कपड़े हैं, वो कुछ भी पहन ले, लाल पहने, काला पहने, सफ़ेद पहने, लेकिन आप जो है ना बॉडी के स्किन के टच में येलो कलर रखिए, ठीक है। तो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप जो है ना कुछ स्पेशली आप अपने लिए कोई ऐसा कुर्ता बनवा सकते हैं, कोई ऐसा बनियान बनवा सकते हैं, खुद सील के बनवा सकते हैं कि आप उन्हें धारण करें, उन्हें पहने, अपने स्किन के, अपने कपड़ों के अंदर उन्हें पहने, ऊपर से आप अपने कपड़े डाल लीजिए। जैसे कि इनर वेयर्स पहनते हैं ना, उसी तरीके से आप उन इनर वेयर्स के ऊपर वो चीज़ भी पहनिए, ठीक है। येलो कलर का कुछ पहने, ठीक है, लड़की हो चाहे लड़का हो, ओके, ऐसा कुछ पहने, बनियान पहन ले, इस टाइप की बनवा के पहन ले या खरीद के पहन ले, जैसे भी आपका सुटेबल हो, है ना, इस तरीके से पहने। और आप जब ये पहनेंगे उसके बाद अपने कपड़े पहन लीजिए, ठीक है। या फिर और आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप जो है ना एक वाइट कलर का जो धागा होता है, येलो कलर का जो धागा होता है, येलो कलर का धागा आप अपनी रिस्ट पे जो है पहने, ओके। लड़की है तो वो राइट में पहने, और लड़के हैं तो आप लेफ्ट में पहने। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, लड़की हैं तो राइट रिस्ट में पहने और लड़के हैं तो लेफ्ट रिस्ट में पहने, ओके। तो आप जो है ना अपने लिए कोई धागा पहन सकते हैं, येलो कलर का मोटा वाला धागा आता है ना, लाइक इस टाइप्स, ठीक है, तो वो धागा पहन सकते हैं। और अगर वो भी अगर आपको सुटेबल नहीं है, कपड़े तो आप इजीली पहन ही सकते हैं, ठीक है, कपड़े तो आप पहन ही सकते हैं, धागा पहन सकते हैं, गले में कोई धागा डाल सकते हैं, लाइक इस तरीके से, क्योंकि गले में चलो ठीक है सब लोग गले में नहीं डालते, पर हाथ में डाल सकते हैं धागा, सिंपल धागा, सुई धागे वाला धागा, पीले रंग का, ठीक है, इस तरीके से पीले रंग का धागा डाल लीजिए। मैं कोई कलावा वलावा नहीं कह रही हूँ, पीले रंग का धागा डाल लीजिए, ये चीज़ कीजिए आप, येलो कीजिए। और हाँ, दिन आपका थर्सडे वाला होना चाहिए, ठीक है। थर्सडे अभी वैसे कल निकल चुका है, तो नेक्स्ट थर्सडे को आप ये चीज़ धारण कीजिएगा अच्छे से अभिमंत्रित करके, मतलब कि आप जो भी पहनने वाले हैं, चाहे आप येलो कलर की बनियान पहन रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, इनरवेयर पहन रहे हैं, या फिर आप जो भी धागा वगैरह पहन रहे हैं ना, तो उसको पहले अभिमंत्रित कीजिए, मतलब कि आप उसको लीजिए, सबसे पहले जो है ना उसको मतलब प्रेयर कीजिए, और उसको जो है अच्छे से, मतलब जो भी कपड़ा है उसको मतलब जब आप दिया विया जलाएंगे या जो भी आप जहाँ भी वर्शिप करते हैं, तो उसको पहले भगवान जी का नाम लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, है ना, और बोलिए कि मतलब ये मैं पहनने जा रही हूँ, आई होप इसका जो मेरे पे असर है वो बहुत अच्छा रहेगा, इस तरीके से जा रहा हूँ, और इस तरीके से आप उन्हें धारण कीजिए। थर्सडे का दिन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप पहनिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहने वाली है चीज़ें, ओके। सो देखते हैं और क्या आता है आपके लिए यहाँ पे। ओके, गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल मैसेज? गिव मी वन कार्ड। बहुत सारे कार्ड आ जाते हैं ना, तो इसलिए मुझे उठाने पड़ जाते हैं। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ क्लब्स।
राइट। तो यहाँ पे थोड़ी बैलेंस की कमी है। अगर आप ये चीज़ धारण करेंगे तो आपके बैलेंस सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो आपका मेंटल लेवल बैलेंस होगा, ठीक है। मेंटल लेवल बैलेंस कैसे होगा? मेंटल लेवल बैलेंस होने का मतलब ये है कि जैसे कि हमें अपने आप को शीशे में देखते हैं, और जब शीशे में देखते हैं तो गाइस क्या होता है, हमारे शीशे की जो छवि है ना वो हमसे इतनी ज़्यादा बैलेंस है, इतनी ज़्यादा बैलेंस है कि हम हाथ उठाते हैं तो मिरर का जो रिफ्लेक्शन है वो भी हाथ उठाता है। रिफ्लेक्शन जो आ रहा होता है मिरर से वो भी हाथ उठाता है। हम आँख बंद करते हैं तो मिरर का जो रिफ्लेक्शन है वो भी आँख बंद करता है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे इस तरीके से है। तो वो कितना स्ट्रॉन्ग बैलेंस है हमारा, अपने रिफ्लेक्शन से कितना स्ट्रॉन्ग बैलेंस है। तो जब आप ये चीज़ करेंगे ना तो वही बैलेंस आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आप जो है ना, आपकी इसी वजह से आपकी सारी इच्छाएं ना इन्हीं चीज़ों की वजह से रुकी पड़ी है। ये चीज़ जो है आपकी इच्छाएं पूरी करने में मदद करेगी, और आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी कि आप खुद के लिए क्या कहते हैं, स्टैंड लेना सीख जाओगे। तो हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अभी तक खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते होंगे। नॉट बिकॉज मैं आपको कमज़ोर बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, नॉट बिकॉज दिस कि आप वीक है, कमज़ोर है, या आपके बस की नहीं है। देखो कई बार ना स्टैंड, ये मैं खुद भी एक्सपीरियंसड इस चीज़ से, कई बार हम खुद के लिए स्टैंड सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। हम दूसरे की वर्थ को बहुत ज़्यादा मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। लाइक अगर हमें ऐसा लगता है कि खुद को स्टैंड करने का मतलब ये है उस बंदे को हर्ट कर देना, तो भाई वो चीज़ हमें गवारा नहीं है कि हमारी वजह से कोई इंसान हर्ट हो जाए। तो शायद मेरे व्यूअर्स इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं, खुद को हर्ट करना ज़रूरी समझ लेते हैं एज़ कम्पेयर कि दूसरे को हर्ट ना हो, इस वजह से स्टैंड नहीं ले पाते, ठीक है, सोचते ज़्यादा हैं। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए कोई, मैं यहाँ से चांस निकालते हैं। चलो आज बहुत दिन हो गए चांस नहीं दिखे। ओके लेट्स सी आपके लिए क्या आता है चांस में स्पेशल। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चांस मैसेज है, बताइए मुझे। ठीक है, चलो बहुत सारे आ गए। ओके, वी हैव आउल हियर। सो और यहाँ पे डबल आउल की एनर्जी है, मुझे दिख गया तो मैंने उठा ली। ओह, ट्रिपल आउल, ओके। तो यहाँ पे ट्रिपल आउल की एनर्जी है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी का मतलब गाइज ये है कि यहाँ पे यूनिवर्स जो है ना वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको जिन व्यूअर, मुझे नहीं पता है किस व्यूअर के लिए ये मैसेज है, जिन व्यूअर्स को फाइनेंशियली अपनी अगर चिंता होती है ना, जो व्यूअर अपना यहाँ फाइनेंस को लेकर चिंता करता है कि उसके पास पैसे नहीं है, या बैंक बैलेंस नहीं है, या अभी भी अच्छी सैलरी नहीं है, कमा नहीं पाता, या जब वो सोचता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट्स होंगे तो उनकी जॉब छूट जाती है, जॉब को लेकर परेशान रहते हैं, इनकम को लेकर परेशान रहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो पाती, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं चिंता ना करें इस चीज़ को, क्योंकि जब वो बनेगा ना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो 3 गुना ज़्यादा बनेगा, ठीक है। जब वो बनेगा वो 3 गुना ज़्यादा बनेगा। 3 गुना का मतलब ये है कि अगर आपने अगर जो लोग यहाँ वर्किंग में, मैं स्पेशली उनके लिए बोलूँगी जो लोग यहाँ वर्किंग में हैं, ठीक है। अगर आपने लास्ट सैलरी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लास्ट सैलरी 20,000 रुपीज़ ली थी, ठीक है, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम मुझे 25 तो मिले। अब आप 25 सोच के जो है ना अपने आप को मायूस करे जा रहे हैं, क्योंकि लोग आपको 20 ही ऑफर कर रहे हैं, कुछ लोग 18 कर रहे हैं, कुछ लोग 21 कर रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा कि यार कम से कम 25, 26, 28, मतलब अब तो ज़्यादा डिजर्व करते हैं ना। तो ये है कि आपने लास्ट सैलरी 20 की ली थी, और आप जो है डिजर्व कर रहे हैं, आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मुझे कम से कम 25 तो मिले, लेकिन और इसी वजह से आपका थोड़ा डिले हो जा रहा है। लेकिन यूनिवर्स क्या कर रहा है, यूनिवर्स आपको कैसे सरप्राइज देगा, यूनिवर्स आपके लिए प्लान करके बैठा है कि आप 20 नहीं, आप 60 लीजिए, मतलब 3 गुना ज़्यादा लीजिए। आप 20 नहीं डिजर्व करते, आप 60 जो है डिजर्व करते हैं, आप 60 लेंगे, आप 3 गुना ज़्यादा लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सब्र बनाइए, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, आपको 20 की जगह 60 मिलेगा। फिर आप खुद कहेंगे चलो अच्छा है मैंने वो 25 वाली नहीं ली, क्योंकि मैं तो 60 डिजर्व करती थी या करता था। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स अगेन वही कहना चाहता है कि खुद की वर्थ को पहचाने, आप तो कुछ और ही डिजर्व करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को ना रोना बंद कर दीजिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ना यूनिवर्स कहना चाहता है कि अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और ग्रोथ, जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज है कि मेरी ग्रोथ कभी होगी भी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे 100% होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बटरफ्लाई आया गया है जो इस बात का स्ट्रॉन्ग साइन बताता है कि आपकी जो बात है, आपकी मैनिफेस्टेशन है ना वो वर्क कर रहा है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मैंने एक बार मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी डाली थी, आप चाहे मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। मैनिफेस्टेशन टेक्निक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है वो, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है, जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, तो वो सुना जा रहा है। तो इससे मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी, पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। क्योंकि जब मैनिफेस्टेशन भगवान के द्वारा या ऊपर वाले के द्वारा सुना जाता है ना, जब हमारा रब्बा जो है, जब हमारे रब जो है, जब हमारी मैनिफेस्टेशन सुन रहे होते हैं, हमारी इच्छाएं सुन रहे होते हैं ना, तो उस टाइम हमें बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कि इन केस अगर हम नेगेटिव हो गए तो क्या होता है, वो नेगेटिव भी सुन लिया जाएगा, ठीक है। तो बेटर है पॉजिटिव रहिए, ओके। यहाँ पे
आपकी किस्मत, हाथ में लिखी हुई चीज़, किस्मत की लिखी हुई चीज़ आपकी कोई नहीं बता सकता। जो है, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके लिए बनाया गया है, वो ज़रूर मिलेगा। ओके, यू नीड टू फॉलो योर वर्शिप्स। ओके, आपको थोड़ा सा अपने जो है भगवान पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, यह ओम है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये मैसेज सिर्फ हिंदुओं को दे रही हूँ। मैं यहाँ पे जो मेरी रीडिंग है, जिस जिस धर्म से हैं, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम्स है, जो भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिस रिलीजन से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं सबका आदर करती हूँ और मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जिस रिलीजन में भी बिलोंग करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनके से लिए भी आप आस्था रखते हैं, उनकी वर्शिप्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिनके लिए भी आपके मन में श्रद्धा है या जिनका भी आपका मन करता है, थोड़ा सा वर्शिप्स पे ध्यान दीजिए और वर्शिप्स पे जो है यकीन रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं हार भी चुके हैं। देखो, वर्शिप्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो है भगवान ही मानेंगे, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ही मानेंगे। मानने का मतलब, वर्शिप्स का मतलब ये होता है कि आपके एक ऐसे ईस्ट, एक ऐसे स्पेशल वन, एक ऐसे स्पेशल गॉड जिनके लिए आपको भरोसा है कि ये मेरी सुनेंगे, ठीक है। वो कोई पीर भी हो सकते हैं, वो कोई फ़कीर भी हो सकते हैं, वो कोई बाबा संत भी हो सकते हैं, कोई साधु भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पे, आपको थोड़ा सा देने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, आपको ये चीज़ नहीं करनी। ओके, सो मुझे काफ़ी व्यूअर्स के ऊपर जो है ना, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स बहुत अच्छे से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर थोड़ा सा वेट और है। यहाँ पर भी मैं फाइनेंस बता भी रही थी, फाइनेंशियल प्रॉफिट है, काफ़ी लोगों की यहाँ पर जॉब लगने के चांसेस है। ओके, सो यहाँ पर बड़ा ही ब्यूटीफुल सा हार्ट है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आपके जो प्यार है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैनिफेस्टेशन सब करेगा आपका। अगर आपको ये डर है आपका प्यार आपको छोड़ जाएगा, या आपका प्यार आपसे प्यार नहीं करता, या फिर उसको फीलिंग्स नहीं है, या फिर ये मुझे छोड़ जाएगी या छोड़ जाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ना आपको अपनी वाणी में भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस लानी है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी थोड़ा सा और सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है। काइंड बनना है, दया का भाव अपने अंदर जगाना है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा वो आपकी सुन रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत सिंपल एंड सोवर रीडिंग थी, बहुत प्यारी रीडिंग थी, बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इसके अंदर आपके लिए। आई होप कि आपको ये मैसेज समझ में आ गए होंगे। मैंने क्लियर कट वर्ड्स में, सेंटेंसेस में आपको बिल्कुल क्लियर करके समझाया है। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो अच्छी बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, नहीं अच्छी बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए। नहीं समझ में आया, रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो अगर आप तक आया है तो ये तुम्हारे लिए ही है, ये बात समझ लीजिएगा बस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।